मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पंजाब में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हमजा शहबाज शरीफ को बेल एप्लीकेशन के लिए आज एडिशनल सेशन जज के रूबरू पेश किया गया और FIA का केस जो कि बजट के दौरान उसमें तेज़ी आई है और इमरान नियाज़ी जो कि इंतकामी सियासत में डूबा हुआ एक शख्स है, उसने शहजाद अकबर के जरिए FIA के कॉल अप नोटिस भिजवाए। हालांकि ये नैब में कॉल अप नोटिस होता है, FIA में कॉल अप नोटिस का रुझान नहीं है। कॉल अप नोटिस और सवालनामा जेल में भिजवाया गया जब दोनों कोट लखपत जेल में पाबंदे सलासिल थे। मैं पूछना ये चाहता हूं कि अगर नवंबर में ये FIR काटी गई थी तो गिरफ्तारी उस वक्त क्यों नहीं डाली गई FIA की तरफ से जब ये दोनों अशखास पाबंदे सलासिल थे? और ये बजट का वक्त क्यों चुना गया है कि पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन और मरकज में लीडर ऑफ अपोजिशन को बजट सेशन के दिनों में जिस दौरान बजट पे वोटिंग होनी है, बजट सेशन जारी रहेगा, उस दौरान FIA में तलब करने का क्या मकसद है? ये इंतकामी सियासत का रुझान बहुत पुराना हो चुका। असासों का केस और जो सवाल अब पूछे जा रहे हैं, ये नैब की इंक्वायरी जो अक्टूबर 2018 में शुरू हुई थी, आज से 3.25 साल कबल, ये तमाम सवालों के हम जवाब भी दे चुके हैं। 90 दिन का जिस्मानी रिमांड भी काट चुके हैं। 8, 9, 21, 22 माह की दोनों जेल भी काट चुके हैं। तो वही सवालात दोहराने का मकसद क्या है? क्योंकि नैब की इंक्वायरी में, नैब की इन्वेस्टिगेशन में और 58 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल रेफरेंस में कोई एक धेले की करप्शन का सबूत सामने नहीं आया। नैब ने हाई कोर्ट के फुल बेंच के सामने बेल के दौरान ये एतराफ़ किया कि मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का इल्ज़ाम भी कोई नहीं है। ना कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, ना सरकारी खजाने को कोई नुकसान पहुंचा और ना किसी किस्म की कोई खुर्द-बुर्द की गई। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि अब ये FIA को क्यों इस तरह बेदरेग उसका सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है? हमने माना कि FIA आपका सियासी आलाकार है। जब आपका दिल करता है आप FIR देते हैं, लोगों को उठाते हैं, मगर इमरान नियाज़ी साहब और शहजाद अकबर, आप कान खोल के सुन लें, आपके ये ओछे हथकंडे अब नहीं चलेंगे। आज हमने बेल अप्लाई की है और अल्लाह ताला के फजल से 10 जुलाई तक एडिशनल सेशन जज लाहौर ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ को बेल ग्रांट की है। हमारे साथ लाहौर बार के सदर मलिक सरूद साहब, हमारे साथ मुदस्सर भट्ट साहब लाहौर बार एसोसिएशन से, दोनों अहदेदारान मौजूद हैं और ये भी इस रूल ऑफ लॉ और जो इंतकामी सियासत हो रही है, ये रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं, इंतकामी सियासत के ख़िलाफ़ खड़े हैं। और ये FIA के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि शहजाद अकबर साहब गुज़िश्ता हफ्ते FIA में आए और ये सवालनामे उन्होंने बज़ाते खुद तैयार किए। तो शहजाद अकबर साहब, वो डेली मेल के ख़िलाफ़ भी एक दावा है लंदन का, उसमें भी आपको बहुत सुबकी हुई है। 2 दफ़ा आप उसमें एक्सटेंशन ले चुके हैं कि हम जवाब जमा कराएंगे, जवाब नहीं आया। नैब के खिलाफ जो हम अपील में गए थे बेल में, वहाँ पे फुल बेंच ने जो जजमेंट दी है, कभी खोल के पढ़िएगा। उन्होंने आपकी इंतकामी सियासत के परखच्चे उड़ाए हैं लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने। और अब FIA के जरिए अगर आप कोई जुल्म ज्यादती करने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ हम रोकना खूब जानते हैं। कानूनी तौर पे हमारा केस बहुत मजबूत है, करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, सरकारी खुर्द-बुर्द का भी कोई इल्ज़ाम नहीं है सरकारी खजाने में, ना किसी किस्म के इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का कोई इल्ज़ाम है। तो हमें कोर्ट ने बेल ग्रांट की है मेरिट के ऊपर और आने वाले दिनों में हम अपने केस के हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ सामने लाएंगे और आपको शर्मिंदगी होगी। बजट में आपने गरीब अवाम का कत्लेआम किया है और शहबाज शरीफ साहब ने सही कहा, अगर अवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। आप अवाम को रिलीफ देने में कासिर रहे हैं, कोई आपने अवाम को रिलीफ नहीं दिया। 383 अरब के नए टैक्स लगाए हैं और टैक्स गरीब पे लगाया है।
दूध पे लगाया है, ड्राई मिल्क पे लगाया है, पाउडर पे लगाया है, 17% GST है, गरीब की रोटी महंगी की है। तो हम डट के खड़े हैं और इमरान नियाजी साहब, आप जो आपसे हो सकता है कर लें। हम इंशाअल्लाह ये कानूनी जंग आखिरी मरहले तक लड़ेंगे और जिस तरह आपको नैब के केस में शर्मिंदगी का सामना हुआ, FIA में आपको मजीद शर्मिंदगी का सामना होगा। देखिए, हमारी कोई इसमें मुजाहरे की कॉल नहीं है। कॉल ऑफ नोटिस आया है, जो कानूनी तौर पे जवाब बनता होगा मियां शहबाज शरीफ पेश होंगे, उसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जवाब तो है जमा करवाया, उस कॉल ऑफ नोटिस में लिखा हुआ है कि रमजान में 50 लाख रुपए आए हैं और वो आगे इनकी फैमिली को मुंतकिल हुए हैं। तो इस इल्जाम में कितनी सदाकत है, उन्होंने नाम लिखा बताया। शहबाज शरीफ साहब ना तो शेयर होल्डर हैं, ना डायरेक्टर हैं, ना रमज़ान शुगर मिल की मैनेजमेंट में हैं। जितने इल्ज़ामात रमज़ान शुगर मिल के हवाले से लगाए गए थे, उसका नैब में जवाब दिया जा चुका है। हाई कोर्ट के ऑर्डर में उसकी तफसील आ चुकी है। उन्हीं सियासी नारों को बार बार दोहराने से कुछ नहीं होगा। साबित करना पड़ेगा कि अगर कोई करप्शन हुई है, और हमारा दावे, हम अपने दावे पे कायम हैं। 1 रुपए की या 1 धेले की करप्शन दिखा दें, हम सियासत छोड़ के घर चले जाएंगे। और जो जहांगीर तरीन को NRO FIA के जरिए दिया गया है, उसका जवाब कौन देगा? यानी जो माफिया इमरान खान को ब्लैकमेल कर ले, उसको NRO मिल जाता है। 10 MPA साथ खड़ा करे और कहे कि जी हाँ, मैंने चीनी की चोरी की है, हाँ मैंने 56 करोड़ की सब्सिडी ली है, हाँ मैंने चीनी बार एक्सपोर्ट की थी, आज भी चीनी पे पैसे कमा रहा हूं, और उसके खिलाफ FIA आके अदालत में बयान दे कि हमें इसकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, तो ये खेल आपको समझ आ गया होगा कि इमरान नियाजी क्या खेल खेल रहा है इसमें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इसी तरह के केसेस के अंदर हम पहले भी यहाँ मौजूद थे कि जब ये जहांगीर तरीन का यहाँ केस पेश हुआ ना, तो जहांगीर तरीन के केस के अंदर नैब ने यहाँ स्टेटमेंट दी कि हमें इसमें ना एविडेंस है, ना हमें इसकी गिरफ्तारी मतलूब है। तो अभी जो मियाँ साहब ने भी कोर्ट में बात की, जो हमारी पिटीशन थी कोर्ट के सामने लीगल ग्राउंड्स पे, वो यही पिटीशन है कि ये केस पहले नैब के अंदर डिसाइड हो चुका, इसमें नैब की फुल बेंच की जजमेंट भी आ गई, तो उसके बाद FIA के जरिए दोबारा से ये रीओपन करना, ये उसी केस का रेप्लिका है और मेरा ख्याल है इसका रिजल्ट भी वही होगा जो पहले केस का हुआ था। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।